औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Last time, my dear students, we have discussed last time the three physical features of India. We have yet to discuss the three more physical features of India. Physical features of India. 9th class. Last time we have discussed the Himalayan mountains, the northern plains and the Indian deserts. We have yet to discuss the peninsular plateau, the coastal plains and the islands. Today we discuss the peninsular plateau. As far as the peninsular plateau is concerned, it is subdivided into two parts. One part is the central highlands and the second part is the Deccan plateau. जहाँ तक पेनिसुलर प्लेटियो का ताल्लुक है, पेनिसुलर प्लेटियो के दो हिस्से किए गए हैं. ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटियो. और सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर हम बात करेंगे, दोनों का जो एलिवेशन है वो 600 to 1100 मीटर्स का होता है. हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स की, और सेंट्रल हाईलैंड्स के अगर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द अरावली रेंज, अरावली हिल्स. इट इज ऑक्यूपाइड बाय द अरावली हिल्स. और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी बाउंड्री जो बनाई है वो विंध्याचल रेंज ने बनाई हुई है. इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे प्लेट्यूज है, जैसे मालवा प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये सब इसी में आ जाते हैं. और इसमें बहुत सारी नंगी पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं. इसके बाद हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की. डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न की तरफ अगर हम देखेंगे तो इसकी बाउंड्री बनाई है वेस्टर्न घाट्स ने. किसने बनाई है? वेस्टर्न घाट्स ने बनाई हुई है अलोंग द अरेबियन सी. अलोंग द अरेबियन सी इस वेस्टर्न घाट्स को यहाँ डिफरेंट लोकल नाम से जाना जाता है. इसके डिफरेंट लोकल नाम्स है यहाँ पर, उनसे इसको जाना जाता है. और अगर हम बात करेंगे इस साइड की, ये बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में हम देखेंगे तो इसकी बाउंड्री बनाई है ईस्टर्न घाट्स ने. किसने बनाई है? ईस्टर्न घाट्स ने इसकी बाउंड्री बनाई हुई है. और डेक्कन प्लेट्यू की एक बात है कि जितने भी दरिया यहाँ से गुजरते हैं सारे दरिया बे ऑफ बंगाल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही दरिया ऐसे हैं, नर्मदा और तापी. ये दो ही दरिया है जो अरेबियन सी में चले जाते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की. कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स लॉन्ग कोस्टल लाइन है हमारी इंडिया की. अगर हम वेस्टर्न की तरफ देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न की तरफ देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न वाले साइड के तीन हिस्से किए गए हैं. द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द कोंकण, और मिडल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट जो है उसको हम कनन कहते हैं, और जो साउदर्न पार्ट इसका है उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं. इसके बाद है बात ईस्टर्न घाट्स की. ईस्टर्न घाट्स में अगर हम देखेंगे इसके भी दो हिस्से हैं, एक है कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार इसका नाम है. एक साइड ऊपर वाला साइड जो है इसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और नीचे वाला साइड जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है. दूसरी बात, जितने भी बड़े दरिया हैं इस पेनिसुलर प्लेट्यू के, चाहे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है या कावेरी है, ये सारे चारों के चारों दरिया इसी एरिया में डेल्टा बनाते हैं. इसी एरिया में, इस बे ऑफ बंगाल के एरिया में डेल्टा बनाते हैं इस ईस्टर्न घाट्स में. इसके बाद बात करेंगे हम आइलैंड्स की. बिसाइड्स द लैंड मासेस, इंडिया हैज ए बिग आइलैंड ग्रुप्स. अरेबियन सी की तरफ अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं. इसका जो एरिया है ये छोटे छोटे नियर टू द मलाबार कोस्ट, जो केरला है, केरला में ये मलाबार कोस्ट है, मलाबार कोस्ट के नजदीक
ये आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और इन छोटे ही हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर ये फैले हुए हैं। यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है फ्लोरा एंड फाना, यहाँ पे भी है, अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जहां तक बात है, ये इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज द नॉर्दर्न एंड सेकंड इज द साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न वाला हिस्सा को हम अंडमान कहते हैं और साउदर्न वाले हिस्से को हम निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। यहाँ पे जो बात है, ये इक्वेटर के नजदीक है और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल इक्वेटर जैसा होता है। जैसा इक्वेटर पे क्लाइमेट होता है वैसा ही यहाँ पे होता है। तो ये 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। ये इट इज ऑल अबाउट दीज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। होप दैट you enjoyed it lot. Stay connected, stay home and stay safe.